जय हिंद दोस्तों। 7 मार्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरी शिफ्ट का पेपर के एनालिसिस के लिए हम मौजूद हैं अल्पाइन कॉलेज उज्जैन में। तो शीघ्र ही छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं से हम जानेंगे किस तरह का पेपर रहा और पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ, किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आज हमें देखने को मिलते हैं पर्यावरण से, बाल विकास से। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नए नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके। एक और चीज़ दोस्तों, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई बैचेज शुरू हो चुकी है सुबह 8 से 12 में। तो जिन लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने हैं तो वो शीघ्र क्लासेस को ज्वाइन करें। इसके अलावा पटवारी भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा की बैचेज 9 से 12 में शुरू हो चुकी है और शाम को 4 से 7 में शुरू हो चुकी है। तो शीघ्र ही आप अपना स्थान सुनिश्चित करें और शीघ्र सफलता की ओर बढ़ें। तो ये हमारे साथ एक छात्र अध्यापिका है। कैसा रहा मैडम आपका पेपर? बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा था। कितने मार्क्स अचीव किए आपने? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स। कैटेगरी? ओबीसी। तो बताएं आपके पेपर में बाल विकास कैसा क्या रहा? बाल विकास कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, बाकी थोड़े टफ थे। मेरे हिसाब से थोड़ा टफ था और इंग्लिश टफ था मेरे लिए। टफ था। बाकी मैथ्स और हिंदी तो बहुत ही अच्छा आया था। अच्छा। उसमें सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे। अच्छा, बाल विकास में पियाजे का सिद्धांत या कोहलर का सिद्धांत कुछ पूछा गया था? आए थे, पियाजी का सिद्धांत भी आया था और कोलबर्ग का भी आया था। कोहलर का भी आया जी था। इसके अलावा अगर देखें संज्ञानात्मक विकास का या संवेग से कोई क्वेश्चन? संज्ञानात्मक विकास से आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। हाँ। और बच्चों की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं थे। अभिप्रेरण से? अभिप्रेरण से एक क्वेश्चन था। अभिप्रेरण से एक क्वेश्चन था। अच्छा, अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी में गद्यांश जो आया था, आज गद्यांश किस पे दिया गया था? गद्यांश था, मुझे कुछ अभी ध्यान तो नहीं है। अच्छा, गद्यांश में कितने 15 क्वेश्चन थे, उसमें पर्यायवाची वगैरह क्या पूछा गया था? दांत का पर्यायवाची पूछा गया था। दांत का पर्यायवाची क्या होता है? अच्छा, संधि भी देखने को मिली क्या? संधि नहीं थी। समास? संधि समास। विलोम भी नहीं था, सिर्फ पर्यायवाची शब्द ही आया था। अच्छा, कोई रचना दी हो, उसका नाम पूछा हो? हाँ, एक रचना दी थी, एक बुक का नाम दिया हुआ था, पुस्तक का, उसका पूछा था कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है? इसके अलावा हिंदी की पेडागोजी कैसी थी? भाषा संप्रेषण, भाषा कौशल? अच्छा था, हिंदी की बहुत बढ़िया थी। अच्छा, सुनना बोलना लिखना पढ़ना वगैरह से कोई क्वेश्चन आया था? 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन सुनने और बोलने से। सुनने और बोलने से। हाँ। अच्छा, शैक्षणिक विधियाँ दी हुई थी क्या, उससे कोई क्वेश्चन बना? हिंदी में नहीं बना। नहीं। अच्छा, ईवीएस की बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले आपको? पर्यावरण में ये पर्यावरण अधिनियम कब से स्टार्ट हुआ है? 1986 वाला जी। और ये आया था। और फॉरेस्ट नहीं, वन पे कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं। वायुमंडल पे भी प्रदूषण पे नहीं था। प्रदूषण पे नहीं था। नहीं क्वेश्चन। आवास पे भी नहीं। परिवार पे एक क्वेश्चन था। क्या, किस प्रकार का क्वेश्चन था परिवार पे? वो मतलब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मतलब किस स्तर पे होता है, कि किससे इफेक्ट पड़ता है उस पर, कि उसके परिवार से, उसके मित्र मंडल से किससे इफेक्ट पड़ता है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अंतरिक्ष के क्वेश्चन कल से 5 तारीख से आ रहे हैं, तो अभी भी अंतरिक्ष के क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं, अंतरिक्ष का कोई क्वेश्चन नहीं। कोई स्पेस एजेंसी पूछा था? एक मुझे क्वेश्चन ध्यान तो नहीं है, पर एक था स्पेस एजेंसी का। हाँ जी था। इसके अलावा कल एक क्वेश्चन था परमाणु अधिनियम से संबंधित, तो अभी भी परमाणु ऊर्जा का कोई क्वेश्चन या परमाणु ऊर्जा विभाग का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला? जी नहीं मिला। अच्छा, पर्यावरण की पेडागोजी की बात करें तो पर्यावरण की पेडागोजी कैसी थी? अच्छी थी। मेरा स्कोप मैथ्स से और पर्यावरण की पेडोलॉजी से हुआ है। अच्छा, मैथ्स में क्या क्या आया था? मैथ्स में बताएं। मैथ्स में औसत से क्वेश्चन आए थे, आयु से क्वेश्चन आए थे, आयु संबंधी। अच्छा। और विभाज्यता के नियम? नहीं, ये कोई नहीं आया। औसत से बहुत क्वेश्चन बने। अच्छा। हाँ। रेखागणित से भी 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ, बाकी आयु संबंधी और सिंप्लीफिकेशन थे। 4 क्वेश्चन आए हुए थे सिंप्लीफिकेशन से। 4 क्वेश्चन जी। मैथ्स की पेडोलॉजी सिंपल थी या थोड़ी हार्ड थी? थोड़ी हार्ड थी। हाँ। सबसे ज़्यादा हार्डनेस किस में लगी आपको? मुझे थोड़ी इंग्लिश में लगी। अच्छा। और साइकोलॉजी से जी। चलिए, तो ठीक है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, है ना? एक और छात्र अध्यापक हमारे साथ हैं। सर, क्या स्कोर रहा आपका? सर, मेरा 95 का स्कोर रहा आज। कैटेगरी? ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ। तो चलिए हम बाल विकास से स्टार्ट करते हैं। बताएं, बाल विकास में किस तरह के क्वेश्चन आए? बाल विकास में सर सामान्य बाल विकास का क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बेसिकली बच्चों के ऊपर, वातावरण के ऊपर, जो छोटे बच्चे घर में जो आसपास का वातावरण रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। और शिक्षा संस्थान से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हुए थे बाल विकास के अंतर्गत। अभिप्रेरण से कोई क्वेश्चन था ऐसा पता चला हमें?
अभी प्रेजेंट से भी क्वेश्चन था सर। अच्छा, और वाइगोस्की या कोहलर वर्ग का कोई सिद्धांत पूछा था? हाँ, ये जो आप बता रहे हैं इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था मेरे को। हाँ, ये शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से हाँ, किशोरावस्था से भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, संवेगात्मक विकास से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? इसके भी क्वेश्चन आए थे सर। इसके भी क्वेश्चन? जी सर। इसके अलावा अगर बात करें वो चूहा बिल्ली पे जो प्रयोग किए गए, बंदर पे जो प्रयोग किया गया, उस पर कोई क्वेश्चन? इससे संबंधित अभी हमारी बैच में तो नहीं आया था। और इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आए थे जो तार्किक प्रश्न थे, जो जैसे कि तर्क विद्या के ऊपर और मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन आए हुए थे। बच्चों की हड्डियाँ के भैया जन्म लेते से हड्डियाँ या 2 महीने में वजन, ऐसा कुछ क्वेश्चन? अभी हड्डियों के ऊपर तो ऐसा क्वेश्चन हमारी बैच में नहीं आया था। नहीं आया। अच्छा, ईवीएस की बात करें, पर्यावरण की, तो बताएं आवास और परिवार से क्या क्वेश्चन बने? आवास और परिवार से बच्चों के ऊपर जैसे कि मतलब आसपास का वातावरण क्या इफेक्ट डालता है, ये वाले क्वेश्चन बने थे। और ये वाला बताया गया था कि शिक्षा, जैसे कि छोटे बच्चों में व्यक्तित्व निर्माण जब कैसे होता है, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता। अच्छा, पर्यावरण अधिनियम जो छाता अधिनियम कहलाता, उसका भी क्वेश्चन था 1986 वाला? ऐसा सुना था, ऐसा कोई क्वेश्चन आया है पर्यावरण अधिनियम का? पर्यावरण अधिनियम के आए थे जिसमें सन पूछे गए थे 1986 वगैरह ना? हाँ, ये इसमें सन पूछे गए थे कि कौन से सन में इसका शुरुआत हो। अच्छा, प्रदूषण से कोई क्वेश्चन? प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे कि इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश में, उसमें जैसे कि मोदी वाला जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, सामान्य अंग्रेजी में, सामान्य हिंदी भी पूछा गया था। और इसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस तो गया नहीं है, बाकी प्रिपरेशन के हिसाब से ठीक था। अच्छा, अंतरिक्ष से कितने क्वेश्चन बने अभी? अंतरिक्ष से 1 या 2 क्वेश्चन अभी बने हुए हैं सर। अच्छा, स्थल मंडल, जल मंडल से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, जल प्रदूषण के ऊपर और स्थल मंडल के ऊपर भी क्वेश्चन आए मिला। जी सर। अच्छा, जैसे हिंदी का गद्यांश आया था, उसमें एक रचना पूछी है शायद आपसे, किसकी? सुबह भी रचना पूछी थी, तो किसकी रचना पूछी गई आपसे? सर, इसमें रचना नहीं पूछी गई है। अच्छा, वो ऊपर जो शायद गद्यांश दे रखा, गद्यांश से जो दे रखा था वो है ना, जैसे कि नॉर्मल जो बेसिक चीज़ों के ऊपर बनाया हुआ था, वो पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं था। अच्छा, पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं? जी सर। और पेडागोजी की बात करें, हिंदी की किस प्रकार की रही? सामान्य थी या थोड़ी स्तर कठिन था उसका? वैसे पेपर का जो स्तर है वो बहुत ही सामान्य था, लेकिन अगर प्रिपरेशन अगर नहीं है तो थोड़ा सा टफ लगा, बाकी अच्छा था। चलिए, मैथ्स का और बता दीजिए, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न देखने को मिले आपको? मैथमेटिक्स से अनुपात वाले क्वेश्चन अच्छे आए थे। और इसके अलावा आयु वाले सवाल पूछे गए थे। और इसके अलावा औसत वाले भी आए थे। रेखा गणित के नहीं थे क्वेश्चन। इसके अलावा रूट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। और ज़्यादातर सामान्य, जैसे कि प्लस माइनस करके गुणांक वगैरह निकालना, मूल निकालना, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी गई थी। अच्छा, इंग्लिश में बताएं। इंग्लिश में सामान्य इंग्लिश के 2 पद्यांश आए हुए थे, जिनको पैराग्राफ पढ़ के ना उस पर आंसर उसमें ढूंढना था। आंसर मिल रहे थे आपको आसानी से? हाँ, लगभग सारे मिल गए थे। सारे मिल गए थे? हाँ, सारे उसमें थे। कंजक्शन वगैरह सारी चीज़ें उसमें से ही पूछी गई। प्रीपोजिशन इसका ये इसके अंदर से पूछा पैराग्राफ। चलिए, आपको हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, जय हिंद सर।